हेलो, नमस्कार। हम लोग म्यूचुअल फंड्स पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप लोग चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप सभी डाउट आज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही पॉपुलर वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, जिसको आप लोग डेफिनेटली देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है जो आपके मन में आ रहे होंगे। उस सभी क्वेश्चन का लगभग मैं कलेक्ट करके लाया हूँ और उसको आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है यहाँ पे, कहाँ से म्यूचुअल फंड्स कहाँ से खरीदें हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स की एजेंसी बनी हुई है। आप जानते ही हैं कि आप डायरेक्ट जा करके देखिए कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं। मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए कहाँ कहाँ से, देखिए डायरेक्ट एएमसी से, एएमसी कंपनी बनी हुई है। ओके, एएमसी की जो भी डायरेक्ट एएमसी में जा करके खरीद सकते हैं, एसएस मैनेजमेंट कंपनी में जा करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ओके, पहला है। ऑनलाइन पे जाइए, एएमसी कंपनी है, टाटा की, सबकी बनी हुई है, उसमें जाकर खरीद सकते हैं। अगर कोई एडवाइस लेना है आपको कि हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो आपको कस्टमर केयर पे बात करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कस्टमर केयर कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। कंपेरिजन कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड से फ़ायदा है कि नहीं है, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो आप चाहेंगे इस एमसी से वही आपको बताया जाए, दूसरा कुछ नहीं बताया जाएगा। ओके, और ये क्या है, डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान में एक बार प्लान है, एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद दोबारा फिर लेना तो लीजिए। ओके, क्योंकि दो प्लान होते हैं। अभी रेगुलर बात करूंगा, डायरेक्ट और रेगुलर। ओके, डायरेक्ट है। ब्रोकर ऐप, ब्रोकर आप देखे ही होंगे, ब्रोकर ऐप कौन कौन चल रहे हैं। अब ब्रोकर ऐप देखिए, ब्रोकर ऐप कौन कौन चल रहे थे, जैसे मान लें कि जीरोधा है, ओके, ग्रो ऐप है, ओके, एंजल वन है। ये सब क्या है, ये सब एप्स हैं जो कि आप जानते भी हैं, डिफरेंट टाइप से प्रचार देखे होंगे। तो ये ब्रोकर ऐप है। ब्रोकर ऐप से भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, उसके लिए भी कस्टमर केयर बने हुए हैं, कोई भी एडवाइस चाहिए तो। कंपेरिजन आप कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिए हैं। आप रेट के अनुसार, रिस्क के अनुसार, जैसे चाहते हो कि इसमें फंड कितना है, इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, इसके अनुसार कंपेरिजन कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि कौन सबसे बेहतर प्लान है। ओके, तो ये ब्रोकर ऐप का एक फ़ायदा है। ओके, थोड़ा कॉस्ट भी कम आती है, राइट। ये भी डायरेक्ट प्लान सेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैंक। जो जितने प्रकार के बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, कोई भी एसआई बैंक है, सब लोग यहाँ पर कौन है एडवाइस देने के लिए, बैंकर। यदि आप मान लीजिए बैंक गए म्यूचुअल फंड्स के लिए, अगर आपका बहुत मित्र है बैंक का व्यक्ति, तो बता देगा कौन से म्यूचुअल फंड्स। अब उसके मन के ऊपर है, मन करे बताए, मन करे ना बताए, तो हो सकता है ऐसा। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या है कि बैंकर के ऊपर है कि मन करे तो बताए, मन करे ना बताए। कंपेरिजन नो, वो कंपेरिजन तो बताएगा नहीं। अगर आप मान लीजिए एसबीआई के ब्रांच में गए हैं, तो एसबीआई के ब्रांच वाला आईसीआई बैंक के म्यूचुअल फंड से क्यों कंपेरिजन करेगा, कभी नहीं करेगा। ओके, जैसे ऐसे समझिए कि आप अमेजन पर कोई चीज़ परचेज करते हैं, देखिए उसमें दिखाता है कि उसी के अनुसार दूसरा प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। कोई भी मोबाइल ही लेंगे तो दो चार पाँच पर कंपेरिजन आ जाएगा। ओके, जो ऑनलाइन परचेज जानते भी होंगे। तो ये ऐप्स के साथ है ना, इसके साथ थोड़ा ही होगा। अब जिस कंपनी में चला जाए, अब चला जाइए, मान लीजिए कि कोई भी आईफोन के साइट पर, आईफोन थोड़ी कंपेरिजन करके बताएगा, वो तो अमेजन बताएगा। तो ऐप्स बताते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो नहीं बताते हैं। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों होंगे। एक बार भी परचेज कर सकते हैं आप, कंटिन्यूसली चाहें तो भी परचेज कर सकते हैं, राइट। देखिए म्यूचुअल फंड्स में समझिए एक एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होती है, मंथली वीकली होती है। जैसे कि टाइम टाइप जो जमा करते हैं कि वीकली जमा करेंगे, एक मंथली जमा करेंगे, कि 3 मंथ में जमा करेंगे, कि 6 मंथ में जमा करेंगे, कि एनुअल जमा करेंगे, इसको एसआईपी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड्स एक बार जो जमा करना है, ओके, होल अमाउंट एक बार जमा करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एजेंट। आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के एजेंट बने हुए हैं। एजेंट के साथ क्या है, कंसल्टेंसी की सुविधा आपको मिलती है कि आप पूछ सकते हैं किस में लगाया जाए, इसमें क्या फ़ायदा है, उसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें बता सकता है। इसका ये एक फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। ओके, कंपेरिजन कर ही सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो आईसीआई की पूछेंगे तो आईसीआई के बारे में बताएगा, एचडीएफसी से पूछेंगे एचडीएफसी के बारे में बताएगा। तो वो डिफरेंट टाइप से कंपेरिजन करके बताएगा कौन आपके लिए बेस्ट है। तो ये कर भी सकता है। और ये रेगुलर फंड बेचते हैं। क्यों रेगुलर फंड बेचते हैं, ताकि उनको कमीशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। रही बात देखिए कॉस्ट के, तो कॉस्ट देखिए डायरेक्ट है चाहे कोई चीज़ है,
डायरेक्ट जानते हैं जो है सो फिक्स है, अगर 1% बोल देते लेना है, चाहे ब्रोकर ऐप हैं चाहे बैंकर हैं। एजेंट के साथ एक अच्छी बात है कि भले ही 1.5% मानने ज़्यादा ले रहा होगा इंटरेस्ट कमीशन, लेकिन ये कम ज़्यादा भी कर सकता है अपना थोड़ी बहुत, लेकिन इन लोगों के साथ कम ज़्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही लगेगा, लेकिन एडवाइज नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यदि आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं तो एजेंट के थ्रू करिए, राइट। कि अगर बिजी रहते हैं, आप जॉब है, वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि एजेंट के थ्रू करिए, ताकि कंसल्टेंसी भी मिल जाएगी, कंपेरिजन करके बता भी देगा, रेगुलर फंड भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार भी रहेगा। कोई दिक्कत आएगी तो आप कह भी सकते हैं कि देखिए ये दिक्कत है, निकालना है, पैसा है, तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत करने से बचे रहेंगे। और खुद आप एक्टिव होकर के चाहते हैं कि नहीं हमारे पास पूरा पर्याप्त टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ज़्यादा जॉब रहता नहीं है, 2 घंटा 1 घंटा रहता है, हम चाहें तो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो आप ब्रोकर ऐप से भी कर सकते हैं। ओके, ब्रोकर ऐप से करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स लेने से क्या फ़ायदा है। अब देखिए अलग अलग लेने, देखिए फ़ायदा क्या है, ऐसे समझिए कि कोई चीज़ जब म्यूचुअल फंड्स लेंगे तो जानते हैं, मान लीजिए कि इतने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स लिए हैं आप, भले ही 1000 रुपये है, आप 500-500 के 2 जगह लिए हैं, तो हो सकता है कि एक 500 रुपये वाला नुकसान में जा रहा हो, तो दूसरा तो नुकसान नहीं जाएगा ना। तो ये इसका फ़ायदा है। इसलिए मेरा जो इसमें राय है कि कोशिश करिए कि जो भी आपके पास पैसा हो 1, 2, 3 फंड में लगाइए, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो और जो फंड हैं स्मूथली रन करते रहें, चलते रहें। ओके, कि कहीं 1000 रुपये लगा दिए, कहीं 2000 लगा दिए, जो भी आपके पैसा हो, तो इससे क्या होगा कि एक यदि डिस्टर्ब भी होगा म्यूचुअल फंड्स, तो 3 तो अच्छे से चल रहे हैं, तो इसको रिकवर कर लेंगे प्रॉफिट से, राइट। तो आई थिंक आप दोनों का आंसर मिल चुका होगा। ओके, कहाँ से खरीदें तो आप ध्यान रख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स लेने क्या फ़ायदा है अलग अलग लेने से, क्योंकि रिस्क बियर नहीं होगा, एक लेंगे हो सकता है वही नुकसान में चला जाएगा, तो क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कर लीजिए। ओके, जो भी पैसा हो उसको डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, अगर अगर ऑनलाइन ब्रोकर ऐप बंद हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों को डर होता है, आप लोगों में कई लोगों को डर होगा कि क्या होगा। देखिए इसके लिए बनी है AMC, जो कि मैं हर वीडियो में बता भी रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओके, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, चाहे आप जहाँ पर इन्वेस्ट करिए, चाहे बैंक के थ्रू करिए, ओके, चाहे AMC के थ्रू करिए जो मैंने अभी बताया है, चाहे एजेंट के थ्रू करिए, ओके, चाहे जिसके थ्रू करना चाह रहे हैं आप, जैसे भी करें, चाहे ऐप के थ्रू करें, ओके, सबको जाना कहाँ है, AMC में, ओके, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में ही जाना है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि बैंक के पास रहेगा, एजेंट के पास पैसा रहेगा, एप्स में रहेगा, नहीं, जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास रहेगा। तो एप्स बंद भी हो जाएगा, तो एसेट्स मैनेजमेंट जो पोर्टफोलियो नंबर है, देखेंगे पोर्टफोलियो का नंबर आएगा, जिनके पास होगा पोर्टफोलियो नंबर, इस पोर्टफोलियो नंबर से आप AMC से पैसा ले सकते हैं। आई थिंक इसका क्लियर होगा कि अगर ब्रोकर ऐप बंद भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पैसा गया है कहाँ, AMC में, और AMC सबका ऐसे समझिए कि समुद्र है, सभी को जाना है वहीं पे, और उसके थ्रू आप पैसा ले सकते हैं। और इतना बड़ा रिस्क है तो जानते हैं कि अगर FD भी आप किए हैं, अगर देखा जाए तो ये कितना तक है नहीं पता हो तो जान लीजिए 5 लाख तक। अगर बैंक भागने लगेगा तो कितना मिलेगा आपको, केवल 5 लाख। इस बात को याद रख रही है जिसको नहीं पता होगा। जो लोग सोचते हैं ना कि FD बहुत रिस्क नहीं है, तो अगर बैंक भी भागने लगे तब पता चलेगा कि 5 ही लाख देता है वो, चाहे 50 लाख जमा करिए चाहे 1 करोड़ जमा करिए, मिलेगा कितना, 5 लाख। तो इतना रिस्क लेने की कोशिश करिए। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, नए हम लोग हैं, थोड़ी सी रिस्क बियर करने की क्षमता को बढ़ाइए। ओके, नेक्स्ट क्या है, किसी फ्रॉड के कारण से भी बंद कर दे तो क्या होगा। अच्छा मान लीजिए ब्रोकर है तो ऐसे बंद हो तो ठीक है, मान लीजिए सेबी ने कोई फ्रॉड पकड़ लिया, ये जो ऐप है, मान लीजिए कि कोई भी ऐप एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि ग्रो ऐप है, ओके, ये मान लीजिए कोई फ्रॉड पकड़ जाए तो क्या होगा, तो भी परेशान नहीं होना है। ओके, उसके लिए इंपोर्ट करने का ऑप्शन है, दूसरा ऐप पर आप देख सकते हैं, सब कुछ बना हुआ है, एक कैम्स है, ओके, इस पर देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, सभी से भी बंद कर दे कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटिव आपका AMC के पास है सब कुछ, और AMC ने आपका पोर्टफोलियो नंबर दिया हुआ है, उस पोर्टफोलियो नंबर से आप चेक कर सकते हैं, राइट। ID मिला हुआ है, पासवर्ड मिला है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है।
तो यहाँ दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया आई थिंक। नेक्स्ट, अगर SIP में पेमेंट मिस हो जाए तो क्या होगा? देखिए ये अलग अलग रोल के लिए अलग अलग होता है। ओके, ये अलग अलग अभी मेरे साथ एक बार हुआ है अभी, समझ रहे हैं, इसलिए ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ। ये मेरे साथ हुआ है पिछली बार 25 तारीख को पैसा कम पड़ गया, नहीं कट पाया, मैसेज आने लगा कि आपको 3 बार, तो हमारे में जो आया है वो 3 बार आया हुआ है, 3rd टाइम्स। आपको बता दें, ये आप पूछ लीजिएगा, उसमें बताया भी रहेगा। लेकिन आई थिंक जब आया है 3 टाइम तो रूल लगभग कम से कम होगा ही कि अगर लगातार 3 बार आप मिस कर देते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड्स को बंद कर दिया जाएगा। जो SIP कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर 3 बार आप 25 तारीख को पैसा नहीं रखे, 25 तारीख फिर पैसा नहीं रखे, 25 तारीख फिर पैसा नहीं रखे, तो इसको बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ अगर SIP में पेमेंट मिस हो जाए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, उस महीने का पैसा नहीं इंक्लूड होगा, केवल आपको क्या करना होगा? 3 बार न हो, अगला बार दे दीजिए। या कोई कोई कंपनी क्या करती हैं, वो बोल देती हैं कि 2-3 दिन बाद और दे सकते हैं। ओके, ये भी हो सकता है, कोई कंपनी ऐसे भी हो सकती है। तो ये आई थिंक समझ गए कि या तो 3 बार आपको मिलेगा मौका कि अगले इस महीना चलिए चूक गए किसी तरह से, अगले में मत चुकिएगा। ओके, फिर उसके बाद अगला बार कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए कि एक बार कर दिए, फिर अगला चुके तो कोई फिर 3 बार मिलेगा। मीन्स लगातार 3 बार नहीं होना चाहिए, लगातार शब्द याद रखिएगा, लगातार। ओके, लगातार 3 बार नहीं होना चाहिए। और कोई कोई कंपनी 2 से 3 दिन दे देती है एक्स्ट्रा डेज। ओके, नेक्स्ट क्या है? पैसा कैसे निकालें? तो जानते हैं, ऑनलाइन किए हैं चाहे जैसे किए हैं, वो एक क्लिक की बात है, 1 सेकंड में एक क्लिक करेंगे मैच्योर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें, आप जानते हैं कि यदि 1 ईयर के अंडर में निकालते हैं तो जो भी आपकी वैल्यू होगी उसका 1% कम मिलेगा, और 1 साल के बाद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा होगा उतना मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि चीज़ें सब ऑनलाइन होती हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता है। ओके, तो ऑनलाइन में आप मैच्योरिटी के क्लेम कर सकते हैं कि हमको तोड़ना है, टूट जाएगा। ओके, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं। जैसे आप अगर कैसे करना जानते हैं, ऑनलाइन है, अगर आप एजेंट से कराए हैं तो एजेंट से, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जिसके पास, सीधी सी बात समझिए, जिसके पास कम समय है, ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता है, वो आधे 1% दे करके एजेंट से करा ले। क्या होगा उससे ना कि आपका बर्डन कम रहेगा दिमाग पर, समझ रहे हैं? आप उस बर्डन को, उस टाइम को अपने और अर्निंग में और ज़्यादा रिलैक्स रहने में और ज़्यादा चीज़ों में यूज करिए। कैसे अर्निंग ज़्यादा बढ़े, कैसे और अच्छा से काम करे, इस सब काम में, प्रोडक्टिविटी काम में लगाइए। और जिनके पास पूरा समय है, वो भर दिन खाली बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, वो लोग हमेशा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, टाइम भी ज़्यादा है, तो वो अपना ऐप से लगा लें। उनका जब ऐप से लगाएंगे तो जानते हैं, ऐप्स में जैसे लगा रहे हैं वैसे तोड़ने भी जानते होंगे। जैसे शेयर जो बेचना जानता है, सेल परचेज करना जानता है, वो सेल भी करना जानता है, सीधी सी बात है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा निकालना ईजी है, ऑनलाइन है, वो एक क्लिक की बात है। एक क्लिक करेंगे तो हो सकता है 1 से 2 दिन में आ जाए आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से कटा होगा उस अकाउंट में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, किस डेट को SIP कराएं? अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत यक्ष प्रश्न है, समझ रहे हैं? तो कभी भी ये क्वेश्चन का देखिए बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई भी डेट है, कोशिश करिए कि 25 के आसपास की कोई डेट रखिए। ओके, आसपास। लेकिन इसके पास दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों के पास 25 के तक पैसा नहीं बचता है। ओके, लेकिन इस बात को समझिए कि मार्केट हमेशा कम इसी समय रहता है, समझ रहे हैं? क्योंकि जब शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि हर मंथ के लास्ट जो 1 सप्ताह होता है उसमें मार्केट थोड़ी सी अप डाउन ज़्यादा रहती है, ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो इसलिए 25 के आसपास, 25, 26, 27, 28 उस समय लगाइए। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करिए पैसा बचा के रखे रहिए 25 तक। नहीं तो ऐसा मत सोचिए कि सर 1 तारीख तो पैसा आ जाता है, 25 तक बचे कि न बचे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने हिसाब से रखिए, तो उस समय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग 1 से 10 के बीच में ज़्यादा लगाते हैं पैसा, तो जब आप ज़्यादा लगाएंगे तो कम यूनिट मिलेगी ना, इसमें यूनिट मिलती है। ओके, कितना यूनिट मिला है आपको, तो उस यूनिट को जब 25 के बाद लगाएंगे, कम लोग खरीद रहे होंगे। उस समय शेयर में जानते हैं जो फ्यूचर मार्केट है, उस फ्यूचर मार्केट की लास्ट थर्सडे को, लास्ट बृहस्पतिवार को इसका मैच्योरिटी पूरा हो रहा होता है, इसीलिए सेल परचेज ज़्यादा होता रहता है। इसलिए मार्केट में थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, तो इसमें हो सकता है आपकी यूनिट ज़्यादा मिल जाए। तो हमेशा कोशिश करिए कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं तो 25 के आसपास ही लगाइए, राइट।
24, 25, 22, 28 इस सब के आसपास, 20 से पहले मत आइए। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब देखिए, क्या सभी पैसा एक ही म्यूचुअल फंड्स में लगाइए? तो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको बता दें, फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये आम की मान लीजिए कि टोकरी है। ओके, तो आम की जो टोकरी है, तो क्या आम एक जगह रहेगा कि एक सड़ गया तो क्या होगा? मान लीजिए ये आम है, ये सड़ गया तो क्या होगा? सब खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए अलग अलग रखिए। ओके, ताकि ये पूरा सड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आराम से चलता रहे। इसलिए अलग अलग लगाना है। कोई चीज़ हो अलग अलग हमेशा। शेयर लेना है तो अलग, म्यूचुअल फंड्स लेना है तो अलग, सभी नया इसकी मदद ले दीजिए। जैसे एक बैंक वाला में लगा रहे हैं तो एक बिजनेस वाला में लगाइए, समझ रहे हैं? ऐसे लगाइए ताकि एकदम चेंज रहे। ताकि जैसे मान लीजिए कि कोई सेक्टर मान लीजिए डिस्टर्ब भी चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंकिंग सेक्टर कमज़ोर चल रहा है, तो और सेक्टर अच्छा चल रहा है, आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है, कोल सेक्टर अच्छा चल रहा है, मारुति सेक्टर अच्छा चल रहा है, कार सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा चल रहा है, वो तो संभालेगा इसको ना। तो हमेशा म्यूचुअल फंड्स अलग अलग लगाइए। ये नहीं कि 10 लाख रुपया है सोचे कहीं डाल दें, नहीं, 10 लाख पैसे को 2-3 हिस्से में, 3 लाख कहीं पे, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, ऐसे करके लगाइए। अगर आप मान लीजिए कि 5,000 रुपया ही SIP करने वाले हैं तो कोशिश करिए 2,000, 2,000, 1,000 का 3 जगह लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि कोई एक नुकसान में जाएगा, नहीं पैसा मिलेगा या कुछ, भाई भाग्य कौन जानता है। मान लीजिए कि ये नुकसान ही में जाने लगे, कंपनी एकदम खराब मिल जाए, तो दो इसको कंपनसेट कर देगा, इतना प्रॉफिट ला देगा ये दो कि इनको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो इसलिए रिस्क को डाइवर्सिफाइड करना सीखिए, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। ओके, रिस्क को अलग अलग रखिए। इसीलिए देखिए अंडा एक आया था एक्स, एक्स कभी देखे हैं कि एक साथ रहता हो? कभी नहीं, डिस्टेंस मेंटेन, क्योंकि एक साथ एक एक झोली में रहेंगे टूट जाएंगे ना, इसलिए एक्स अलग अलग रखा जाता है। एक्स क्या है, बहुत सेंसिटिव है कि नहीं है? अगर एक्स को एक पात्र में रख दीजिए, ले आइए ले जाइए, टूट नहीं जाएगा? टूट जाएगा। उसी तरह से शेयर मार्केट भी बहुत सेंसिटिव है, और सेंसेक्स के फुल फॉर्म ही सेंसिटिविटी इंडेक्स है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? सेंसिटिविटी इंडेक्स, समझ रहे हैं? अब सोचिए सेंसिटिव इंडेक्स है, तो आप सोचिए कि सेंसिटिविटी इतना इंडेक्स है ना, सेंसिटिव कितना है। तो अब सेंसिटिव में एक जगह लगाएंगे पैसे, दिक्कत नहीं हो जाएगी? मान लीजिए आप लगा दिए कोल सेक्टर में, मान लीजिए कोल सेक्टर गिरने लगे तो क्या करेंगे? इसलिए डिफरेंट टाइप सेक्टर में लगाइए। ओके, ताकि कोई एक सेक्टर डिस्टर्ब भी हो तो और चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। सबसे कम कमीशन कहाँ लगता है? अब देखिए, सबसे कम कमीशन देखिए तो ऐसे देखेंगे तो भाई एप्स वाले हैं, जितना कम कमीशन देंगे, तो कमीशन को ध्यान में रखिए कि जिसमें कम कमीशन लग रहा हो, ओके, उसमें परचेज करें। लेकिन वहीं टाइम अपना टेंशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाई अपना ऑनलाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे तो सब कुछ आपको मैनेज करना है। एजेंट रहेगा तो एजेंट मैनेज करेगा। तो इसलिए अपने हिसाब से सोच लीजिए कि कहाँ कहाँ मैनेज करें। कोई लोग मान लीजिए कि भाई आपके पास फंड है, वही वाली बात है, फंड है तो आप पहले एजेंट को दीजिए, एजेंट म्यूचुअल फंड्स वालों को देगा, म्यूचुअल फंड्स वाला कंपनी को देगा, तो इतने लोग रहेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास फंड है, कोई एजेंट नहीं है, तो आप एजेंट से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा नॉलेज की कमी आ गई कि नहीं, क्योंकि वो स्पेशलाइज है ना, एक्सपर्ट है ना, कुछ बता सकता है चीज़ों को, जो हो सकता है कि दूसरा ना बताए। हो सकता है कि आप यूट्यूब देखें, मैं आपको बता दूं, रियलिटी में जो लोग देख रहे हो जान भी रहे होंगे, अभी तो बहुत लोग नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे हैं। आपको बता दें 90% चैनल यूट्यूब पर एकदम बस देखने के लिए गार्बेज इन गार्बेज आउट की, वो जो कहा था ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट में से एकदम अंदर खराब खराब से डाल रहे हैं। बस किस लिए? कि लोग कैसे करोड़पति हो जाएं, कैसे धनी हो जाएं, कैसे, और जबकि बेसिक जानकारी एकदम नहीं है। लोग क्यों फंस रहे हैं? इसी कारण से, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें बेसिक हैं, उसको जानने के बाद ही आगे बढ़िए, अदरवाइज मत जाइए। और ये कोई जानना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि कहीं बार हमको म्यूचुअल फंड बता दीजिए कौन ले लें, बस। अरे चीज़ों को समझो, 2-4 साल के थोड़ी इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइफ टाइम इसमें बिताना है ना, इतना जल्दी इन्वेस्ट कर दोगे? थोड़ा सा चीज़ों को समझना सीखिए, कोई भी चीज़ है। और मैं आप लोगों से यहीं से कहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं इसको कोशिश करिए कि शेयर करिए, ताकि लोगों को जानकारी बढ़े। मैं देखता हूँ कि वो कॉमर्स पढ़े भी नहीं, हम वो सोचिए कॉमर्स पढ़े हैं, कॉमर्स में हम नेट, JRF, PhD और 8 साल से पढ़ा भी रहे हैं, और 7-8 साल से शेयर मार्केट में पैसा भी लगा रहे होंगे। अब सोच के देखिए, हमको रियलिटी लगभग चीज़ें पता हैं।
इस बात को समझिए। और मैं सब कुछ ऑब्जर्व करके ये सब जान रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ लोग नहीं बता रहे हैं, और इसके कारण लोग फंस जा रहे हैं। लोग 2 मिनट की वीडियो देखे, अच्छा इसमें लगा दीजिए, बहुत अच्छा इनकम है, लगा दिए, पता चला कि कंपनी का नाम ही नहीं सुने थे। बताइए, वो तो लगा के चला गया, वो तो डिस्क्लेमर दे ही दिया है, ये सब जो भी राय दे रहे हैं ये हमारा पर्सनल रिव्यू है, आप अपने से पूछ लीजिएगा। देखिए कोई भी देखिए लिखा रहता है पहले, तो सोचिए वो क्यों कर रहे हैं, बस केवल वीडियो देखने के लिए। और हमको इस सब से मतलब नहीं है, अब बताता है हमारा केवल काम क्या है, नॉलेज प्रसारित करना। जिस यूनिवर्सिटी हम पढ़ाते हैं तो नॉलेज देते हैं, हमको क्या मतलब स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे क्या मतलब है, हमारा काम तो नॉलेज देना है ना। वैसे यहाँ पर भी है, मेरा काम बताना है। तो इसलिए चीज़ों को सही व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करिए, राइट। नेक्स्ट, सबसे अच्छा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, देखिए सीधी सी बात है, ऐसे समझिए कि शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में आप करोड़पति नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। जैसे अगर 50,000 रुपया लगाए तो आप चाहेंगे कि ये 5 करोड़ हो जाए, नहीं होगा। सिंपल सी बात समझिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 50 लाख आप लगा करके 5 करोड़ बना सकते हैं, जिसके पास 5,000 करोड़ हो, वो क्या करेगा, रिलायंस क्या करेगी, टाटा क्या करेंगे, ये काम वो ना कर देते, क्या उनके पास पर्याप्त फंड मैनेजर नहीं है, वो तो चाहे जितना लोग रख लें। इसलिए करोड़पति बनना इसमें ईजी नहीं है, चाहे जो भी लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में 2 साल 4 साल में भाई 5,000 रुपया लगाए हैं तो ज़्यादा क्या होगा, 20,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब 5,000 में सोच रहे क्या गुना बढ़ रहा है, अगर 5,000 की वैल्यू भी 20,000 हो गई तो कितना हुआ, 4 गुना। समझ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं 5,000 के बस 20,000 बढ़ा है। अरे ये सोचो कि तुम्हारे पास 5,000 है, किसी के 5,000 करोड़ होगा, उसको कितना बढ़ना चाहिए, 20,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ का 20,000 करोड़ हो जाए, होगा, कभी नहीं होगा। तो इस वैल्यू को समझिए। तो शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ओके। लगा सकते हैं निश्चित रूप से, जो रिस्क फ्री एसेट से जो एफडी बताया मैं और सब चीज़ें, उससे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 50,000 लगा देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब ये 25 साल 30 साल के लिए लगाएंगे, समझ रहे हैं, तो ये जो ईयर होता है ना 25-30 साल बहुत होता है। और जानते हैं इस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमेशा लगता रहेगा, 50,000 का 50,000, 50,000 का 50,000, सब चीज़ें। या SIP आप 2,000 का ही कर रहे हैं, मान लीजिए 20 साल की है, आप सोच रहे हैं पर साल 24,000 दे रहे हैं, 24,000 दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं 20 साल जमा करेंगे तो क्या होगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करिए इन्वेस्टमेंट में कि लॉन्ग टर्म करना है, या बहुत इमरजेंसी होगी तो उसको विड्रा करना है, लेकिन तोड़ेंगे नहीं, वो चलता रहेगा, भले पैसे उसमें निकाल लेंगे। ऐसा होता है कि फंड चलता रहेगा, आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, ओके। तो आप ऐसे करिए कि लॉन्ग टर्म कोशिश करिए, शॉर्ट टर्म बहुत रेयर केस में करिए। और ऐसा करिए कि हमको निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना। इसलिए इस समय पैसा वो लगाइए जिसका यूज ना हो प्रेजेंट टाइम में, 2 साल 5 साल बाद यूज हो, कभी किसी की शादी करना है, कहीं एडमिशन कराना है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी कहीं लेना है, तब इस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, ताकि 10 साल 5 साल बाद कुछ लगे पैसा, ओके। क्योंकि जानते पैसा धीरे धीरे जब तक 10 साल नहीं रखेंगे पैसा क्या समझ में आएगा। आप पढ़ ही रहे हैं, क्या 6 महीने में कुछ होने वाला है, साल भर में, ये सोचिए साल भर में कौन सा क्या कर लेंगे अगर लाइफ टाइम नहीं पढ़े हैं तो एजुकेशन थोड़ी सी पढ़ाइए, राइट। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, क्या एक प्लेटफॉर्म पर सभी म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर कराया है, कोई मान लीजिए टिक प्रो में कराया, कोई जीरोधा में कराया, ओके, कहीं कोई मान लीजिए कि ग्रो ऐप में कराया, कोई एंजल वन में कराया, कहीं बहुत लोग हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें ये क्या है कि क्या हम एक ऐप में चाहें देखना तो क्या देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर एक नाम से है तो आप देख सकते हैं, ओके। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप एक ऐप पर, क्योंकि इंपोर्ट की चीज़ें एक आती हैं, इंपोर्ट कर देंगे तो अब उस पर दिखने लगेगा, ओके। जैसे सबसे ज़्यादा केम्स में है, CAMS ऐप्स सुने भी होंगे, CAMS ऐप्स में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप जहाँ किए होंगे वो चीज़ें इस पर दिख रही होंगी। और एक ऐप्स और है जो याद नहीं आ पा रहा है, तो ये सब 2-3 है कि सब कुछ दिखता रहता है। तो आप इसके परेशान ना होइए, आप कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं, एजेंट के थ्रू किए हैं, ऐप के थ्रू किए हैं, बैंक के थ्रू किए हैं, चाहे जैसे किए हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ओके। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, राइट।
तो यहाँ तक था कुछ जो कि क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने लिया था। आई थिंक ये वीडियो बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा और मुझे विश्वास है कि बहुत क्लियर चीज़ें अब तक से हो गई होंगी। ओके, तो ये वीडियो अगर पसंद हो आई हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट उसका भी जवाब दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।